नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। वीआईपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, मोतिहारी से वीआईपी ने राजेश कुशवाहा को टिकट दिया है, यानी कि डॉक्टर राजेश कुशवाहा वीआईपी प्रत्याशी बनाए गए हैं। महागठबंधन में वीआईपी को 3 सीटें मिली हैं। झंझारपुर, गोपालगंज और मोतिहारी की सीट वीआईपी को दी गई है, जिसमें वीआईपी पार्टी ने मोतिहारी से राजेश कुशवाहा को टिकट दिया है। डॉक्टर राजेश कुशवाहा वीआईपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, आरजेडी ने वीआईपी को, यानी कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की पार्टी को 3 टिकट दिए हैं और इन 3 टिकटों में से मोतिहारी जो सीट है वो उनके खाते में गई थी। मोतिहारी से उन्होंने राजेश कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है और इस तरीके से तीनों ही लोकसभा सीटों पर वीआईपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम के ऐलान कर दिए हैं। आपको बता दें, झंझारपुर, गोपालगंज और मोतिहारी सीट वीआईपी को दी गई थी और वीआईपी ने यहां से अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। मोतिहारी लोकसभा सीट की बात करें तो वीआईपी ने डॉक्टर राजेश कुशवाहा को टिकट दिया है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब सिंबल दिया गया राजेश कुशवाहा को, जो वीआईपी उम्मीदवार बनाए गए हैं मोतिहारी से। तो आपको बता दें कि महागठबंधन में शामिल है मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और आरजेडी ने अपने कोटे से उन्हें 3 सीटें दी थी वीआईपी को और उन 3 सीटों में गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी की वो सीटें हैं जहां से वीआईपी ने अपने कैंडिडेट के नामों का ऐलान कर दिया है। और अभी जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक मोतिहारी से डॉक्टर राजेश कुशवाहा वीआईपी उम्मीदवार बनाए गए हैं। और बिहार के रण में आज दिग्गज आने वाले हैं। कटिहार में नीतीश कुमार की सभा होने वाली है। तो कटिहार से जेडीयू प्रत्याशी हैं दुलाल चंद्र गोस्वामी, जिनके पक्ष में वोट की अपील करेंगे सीएम नीतीश कुमार। पूर्णिया में भी सीएम नीतीश कुमार की आज सभा होने वाली है। पूर्णिया से जेडीयू प्रत्याशी है संतोष कुशवाहा। तो वहीं भागलपुर में आज राहुल गांधी की सभा आयोजित की गई है। आपको बता दें, भागलपुर से कांग्रेस ने अजीत शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। तो राहुल गांधी के साथ ही तेजस्वी यादव भी यहां मौजूद रहेंगे, यानी जितने भी दिग्गज नेता हैं आज वो बिहार के रण में उतरने जा रहे हैं। जहां एक तरफ सीएम नीतीश कुमार की 2 जगह जनसभाएं होने जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी बिहार आने वाले हैं। राहुल गांधी बिहार के भागलपुर आएंगे। भागलपुर में अजीत शर्मा को प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने, जहां आज जनसभा करने वाले हैं। तो ये बिहार में एक बार फिर से गरजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 26 अप्रैल को अररिया में पीएम मोदी की चुनावी जनसभा होने वाली है। मुंगेर में चुनावी सभा को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया जाएगा। आपको बता दें, अररिया में प्रदीप कुमार सिंह के पक्ष में वोट मांगेंगे, तो मुंगेर में ललन सिंह के पक्ष में वोट मांगेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दें, 26 अप्रैल को एक बार फिर से पीएम मोदी का बिहार दौरा होने जा रहा है। पीएम मोदी बिहार आने वाले हैं, जहां अररिया में पीएम मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, तो मुंगेर भी जाएंगे और दोनों ही जगह एनडीए समर्थित जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट की अपील करेंगे पीएम मोदी। और इसके बाद आपको बता दें, 21 अप्रैल को कटिहार आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह भी यहां जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। एनडीए के उम्मीदवार दुलाल चंद्र गोस्वामी के पक्ष में वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, कटिहार में दूसरे चरण में वोटिंग है, तो ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा भी बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि दूसरे चरण में जिन सीट पर वोटिंग होने वाली है वो सीट है कटिहार। यहां से एनडीए के प्रत्याशी हैं दुलाल चंद्र गोस्वामी, जिनके पक्ष में वोट की अपील करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के कटिहार आने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, चुनाव प्रचार का जोर जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले फेज की वोटिंग के बाद अब सबकी नजर है दूसरे फेज पर। दूसरे फेज में जहां जहां बिहार में खास तौर पर जिन लोकसभा सीटों पर वोटिंग होने वाली है उसे टारगेट करते हुए जो सियासी दिग्गज है वो चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं।
तो महाराजगंज लोकसभा सीट से आरजेडी नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह ने बागी तेवर दिखाए हैं। रणधीर सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की और चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर चर्चा के लिए 28 अप्रैल को एक बैठक बुलाई। रणधीर सिंह ने सीधे तौर पर आरजेडी पर धोखा देने का आरोप लगाया है। महाराजगंज सीट प्रभुनाथ सिंह के प्रभाव वाली सीट मानी जाती है और इस सीट पर सांसद रहे प्रभुनाथ सिंह के जेल जाने के बाद उनके बेटे रणधीर सिंह लगातार संघर्ष कर रहे थे और इसी बीच गठबंधन में सीट कांग्रेस को दे दी गई, जिससे नाराज रणधीर सिंह ने अब बागी तेवर अपना लिए हैं। अब 28 अप्रैल को यह फैसला होगा कि क्या रणधीर सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे। नौजवान साथी और अभिभावक लोगों को बुलाकर आज एक चर्चा हुआ है कि 2024 लोकसभा चुनाव पे हमारा अगला रणनीति क्या हो, क्योंकि आप तो जानते हैं हम राष्ट्रीय जनता दल से पीछे चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार राष्ट्रीय जनता दल पता नहीं कौन सा ऐसा उन लोगों को मजबूरी सामने आया कि महाराजगंज सीट कांग्रेस के झोली में दे दिया गया। और ऐसे परिस्थिति में महाराजगंज के मेरे अभिभावकों का, नौजवान साथी का बहुत ज़्यादा दबाव मेरे ऊपर बनाया जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव लड़ना। और उन लोगों का जो निर्णय होगा, अगर उन लोगों का ये कहना होगा कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए, तो हम लोग मजबूती से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो बिहार में पहले चरण की वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है और बिहार में इस बार 2019 के मुकाबले 5% कम मतदान हुआ है। हालांकि फाइनल आंकड़ा आना अभी बाकी है। शाम 6 बजे तक बिहार में 48.23% वोटिंग हुई, औरंगाबाद में 50% वोटिंग हुई, गया में 52% वोटिंग हुई, तो नवादा में 41.50% वोटिंग हुई और जमुई में 50% की वोटिंग हुई है। वहीं गया के शेरघाटी, बाराचट्टी और बोध गया में वोटिंग खत्म हो गई है और इसका जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। और जमुई जो 6 जिला में स्थित है, कुल मिलकर 7,903 मतदान केंद्र में आज मतदान हुआ है। अप्रॉक्सीमेट मैं आपको स्पष्ट बोलना चाहता हूं कि VTR हम लोग, मैं आपको जो शेयर कर रहा हूँ ये अप्रॉक्सीमेट है, इसमें थोड़ा मोड़ा चेंजेस होगा क्योंकि अभी भी कुछ मतदान चल रहा है कुछ मतदान केंद्रों पर। 48.23% है। ये चारों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज का एवरेज VTR 48.23 48.23% है, जो 6 बजे तक ये अप्रॉक्सीमेट है। ये निश्चित रूप से जो 2019 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था उससे हम लोग लगभग 5% कम है। तो बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद हर दल अपने अपने दावे कर रहा है। बीजेपी का कहना है कि लालटेन बुझ गया है, अगले मतदान तक लालटेन साफ हो जाएगा। तो एनडीए 4 सीट पर क्लीन स्वीप कर रही है। तो चिराग पासवान ने कहा कि हम लोग बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। तो आरजेडी का दावा है कि लोगों ने महागठबंधन को वोट किया है, महागठबंधन आसानी से चुनाव जीत लेगा। लालटेन का लॉ समाप्त होने जा रहा है। ऐसे भी इस बार पहली चरण में लालटेन का शीशा फूट चुका है और अगले चरण में वो बुझ जाएगा और मैदान छोड़ के भाग जाएगा। और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस बार भी बड़े मार्जिन से एनडीए के प्रत्याशी हमारे सभी जीतेंगे। चारों की चारों सीट हम लोग बड़े मार्जिन से एनडीए जीतेंगे। वो जानकारी इस बात को तय जरूर करती है कि चारों की चारों सीट हम लोग बड़े अंतर से, मैं बार बार इस बात को मैं कह रहा हूँ, इस बात को ध्यान जरूर दीजिएगा, हम लोग बड़े अंतर से इस बार 40 सीटें जो जीतेंगे उसमें विनिंग मार्जिन जो होगा वो काफ़ी बड़ा रहेगा। लेकिन चारों जगह जो भी वोट पड़ा है महागठबंधन को पड़ा है और हम लोग निश्चित थे चारों सीट आज का जीत रहे हैं। हाँ, वो करने दीजिए। भाजपा तो दुनिया की सब सीट जीत जाएगी। दुनिया में कहीं भी चुनाव होता है ना, तो वहाँ मोदी जी प्रचार करते हैं। ट्रम्प को हरवा दिए,
इजराइल वाले प्रधानमंत्री को भी हरवा दिए। वही स्थिति है, इस बार अपने आप को हरवाएंगे। तो बिहार में पहले चरण के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। बिहार में नवादा, जमुई, औरंगाबाद और गया सीट पर वोटिंग हुई। मतदान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह भी दिखा। हालांकि वोटिंग परसेंटेज पिछले साल के मुकाबले इस बार कम दिख रहा है। वोटिंग के दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आया और अलग अलग तरह के रंग भी दिखे। बताने के लिए काफी है कि लोकतंत्र के महापर्व में लोगों ने कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। लोकतंत्र के महापर्व का पहला चरण पूरा हुआ। बिहार की 4 सीटों सहित देश भर की 102 सीट पर वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई। बिहार में वोटिंग के दौरान तरह तरह के रंग देखने को मिले। कहीं बुजुर्गों का उत्साह दिखा, तो कहीं शादी के जोड़े में दूल्हा दुल्हन वोट देने पहुंचे। और कहीं दिव्यांग पति पत्नी ने वोट डालकर लोकतंत्र के महापर्व में सबसे बड़ा योगदान दिया। खुद देख लीजिए, यह है नवादा की विनय सिन्हा। विनय सिन्हा के दोनों हाथ नहीं हैं और पत्नी सुन और बोल नहीं सकती, लेकिन दोनों ने अपने बूथ पर जाकर वोट डालना जरूरी समझा। अब एक शेखपुरा की तस्वीर देख लीजिए। शादी के बाद दुल्हन ससुराल जाने की बजाय सबसे पहले वोट देने पहुंच गई। अब जज्बे को सलाम करने वाली इन 4 तस्वीरों को देख लीजिए। व्हील चेयर पर बुजुर्ग वोट देने पहुंच गए तो 105 साल की बुजुर्ग महिला वोटर ने वोट की चोट से उन लोगों को संदेश दिया जो गर्मी का बहाना बनाकर घर से निकलने से कतराते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लोकतंत्र के महापर्व में आम से लेकर खास सभी ने वोट डाला। गर्म मौसम में भी वोटर का उत्साह देखने लायक था। नेताओं की तस्वीर भी अलग अंदाज में देखने को मिली। कई वोट करने साइकिल से पहुंचे तो कोई ई रिक्शा से वोट देने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे थे। चुनाव में नेताओं के अलग अलग अंदाज भी देखने को मिले हैं। साइकिल पर सवार नेताजी को देखिए, ये हैं बिहार के मंत्री प्रेम कुमार। गया लोकसभा सीट पर वोट डालने मंत्री जी इसी अंदाज में पहुंचे। साइकिल पर सवार प्रेम कुमार साइकिल से चल रहे थे तो उनके समर्थक पीछे पीछे दौड़ लगा रहे थे। गया के स्वराजपुरी रोड के बूथ नंबर 133 पर वोट डालने प्रेम कुमार अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। अब ये तस्वीर आरजेडी से गया के प्रत्याशी कुमार सरजीत की है, जो पत्नी के साथ ई रिक्शा के जरिए वोट डालने पहुंचे। इको फ्रेंडली सवारी से मतदान करने पहुंचे नेताओं ने संदेश भी दिया, वो ये कि लोकतंत्र के पर्व को मनाने में पर्यावरण की सुरक्षा का भी ध्यान रखना जरूरी है। बिहार के डिप्टी सीएम और मंत्री सम्राट चौधरी के साथ ही उनके पिता शकुनी चौधरी ने भी तारापुर के प्राथमिक विद्यालय लखनपुर बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। शकुनी चौधरी लगातार 7 बार विधायक के साथ ही बिहार सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं। नवादा सीट पर आरजेडी के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी विनोद यादव ने भी वोट डाला। पथरा इंग्लिश गांव में विनोद यादव ने वोट डाला और अपनी जीत का दावा भी कर दिया। बिहार की 4 सीट पर पहले फेज में मतदान के बाद अब सभी की नजरें 4 जून को आने वाले नतीजे पर टिकी है, जो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं समस्तीपुर में आरजेडी प्रत्याशी आलोक कुमार मेहता के नामांकन के बाद तेजस्वी यादव की जनसभा में नाश्ते के पैकेट की लूट हुई। नुसरी घरारी के विशंबरपुर एलौथ में नामांकन के बाद जनसभा आयोजित थी। जैसे ही तेजस्वी यादव का भाषण खत्म हुआ, इसके बाद कार्यकर्ता आपा खो बैठे और सभा स्थल पर नाश्ते के पैकेट की
लूटने की होड़ मच गई। दरअसल नाश्ते के पैकेट के बांटने की व्यवस्था ठीक नहीं थी और इसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आरजेडी के समर्थकों में नाश्ते के पैकेट के लिए आपाधापी मच गई। एक पैकेट के लिए दर्जनों की भीड़ खड़ी थी। व्यवस्था में लगे लोग भीड़ को काबू नहीं कर पा रहे थे। समर्थक नाश्ते का पैकेट लूटते रहे। हालत ये हो गई कि व्यवस्था में लगे कार्यकर्ता अपने कमर से बेल्ट निकालकर पैकेट लेने पहुंचे लोगों को धमकाने लगे। आप भी देखिए ये तस्वीर हैरान करने वाली है। तो भागलपुर में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान है और भागलपुर में चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। आज कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के समर्थन में राहुल गांधी चुनाव प्रचार करेंगे। इंडी अलायंस की इस जनसभा में तेजस्वी यादव के भी मौजूद रहने की खबर है। बिहार में राहुल गांधी भागलपुर से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी की सभा को लेकर कांग्रेस में भी उत्साह दिख रहा है। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में राहुल गांधी की रैली की पूरी तैयारी कर ली गई है। आज ये तो सबको खबर है कि आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय मुकेश सहनी जी, ये तीनों तो मेन आदमी आ रहे हैं। और तैयारी क्या होना है, जो सभा होनी है, ये भागलपुर के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि वो तीनों एक मंच पे शेयर करेंगे, जो हम लोग का इंडिया गठबंधन महागठबंधन है। और आपको बता दें, जो उत्साह है जनता में, इन तीनों के आने से और उत्साह में और ऊपर जाएगा। वीवीआईपी Z+ प्रोटेक्टिव है और उनके अनुसार जो भी सुरक्षा के मानक हैं उसको हम लोग देख रहे हैं और एक एक चीज के अनुसार पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है ताकि जो पब्लिक मीटिंग है वो सुगमता पूर्वक हो। भागलपुर के नगछिया में सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। रंगरा प्रखंड के तिनटंगा दियारा में नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी अजय मंडल के पक्ष में वोट मांगे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने यहां अपने कामों को भी गिनाया तो वहीं लालू प्रसाद पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि ये लोग सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, जबकि हमारी पार्टी और पीएम नरेंद्र मोदी आम जनता के लिए काम करती है। बेटा को सब बेटी को यही तो कर रहा, हम लोग किसी का करते हैं, याद रखिएगा, हम तो समाज के लोगों का करते हैं, हर तबके के उत्थान का, और अपना परिवार का करते रहता है। और याद करिए, कमाता आज हम लोग साथ रखे थे तो देखा गड़बड़ करता फिर हटा दिए, और देख रहा था घर आता तो कहाँ आया है, नहीं आया है, पैसा वैसा देने के चक्कर में था, सब पता चलता कि क्या गड़बड़ करता है। तो इसलिए कभी नहीं, हम लोग जो शुरू से थे 1995 से और इधर तो हम लोग हुए थे, वो कभी गड़बड़ नहीं होंगे, हम वो रहेंगे बीजेपी के। और उसी तरह से एकजुट हो करके सारा काम करता रहेगा। एक बार अच्छी तरह ध्यान लीजिए, और कितना अच्छा काम हुआ, बिहार में हम लोग काम कर ही रहे और देश में भी काम हुआ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 10 साल से है, और इस बार जब चुनाव हो रहा है तो हम यही कर रहे हैं, सबको जिताइए। और बिहार में 40 सीट जीते और देश भर में कम से कम 400 सीट जीते। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटते हैं वापस।